इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और अगर आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोगों को भी इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? ग्रो। ग्रो आपको एक सिंपल, क्लीन और इंट्यूटिव इंटरफेस देता है जो शायद आपने अभी तक कहीं भी एक्सपीरियंस ना किया हो। आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को वहां पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी दिख जाएगा। और मुझे सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? म्यूचुअल फंड सेल करते समय आपको क्लियरली एग्जिट लोड बताया जाता है, टैक्स इंप्लीकेशन बताया जाता है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। और आपको पता है, चाहे आईपी हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे ईटीएफ्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, आप सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया है विद मोर देन 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स। अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ग्रो के साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसी 3-4 चीजें हैं जो एक इन्वेस्टर को सक्सेसफुल बनाती हैं। ऑल्दो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट मैं सबसे पहले उन बातों पर बात करने की कोशिश करूंगा जो मेरी नजरों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और आप लोग मुझे कॉमेंट्स बताइएगा कि आपकी नजरों में वो सारी बातें इंपॉर्टेंस रखती हैं या नहीं रखती हैं। राइट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 300 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। चलिए चलते हैं डिस्कशन के लिए वृंदा के पास। हाँ जी वृंदा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डिस्कशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026। ये वाले डिस्कशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। राइट। सो जब आपने बोला सक्सेसफुल इन्वेस्टर, अभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है कौन आपकी नज़रों में? जो हाई रिटर्न्स कमा पा रहा है, या जो कंसिस्टेंट है, या फिर जिसके पास पीस ऑफ माइंड है? आई थिंक मैं रैंक 1 पे तो पीस ऑफ माइंड को रखूंगा। एंड ना, पीस ऑफ माइंड भी किसी के पास ना 100% नहीं हो सकती है। अगर कोई ये बोल रहा है कि उसके पास 100% पीस ऑफ माइंड है, वो झूठ बोल रहा है। राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी पीस ऑफ माइंड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है, मेरे हिसाब से वो एक जो है वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। राइट, एंड इसमें मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये कि जब हम बोलते हैं कि कॉन्टेंटमेंट ज़रूरी है, सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अब जीवन में कुछ करो मत। आप जीवन में जो भी कर रहे हैं उसे फुल एग्रेसिवनेस के साथ करें, लेकिन किसी से सड़ के ना करें, किसी के फोमो में आके ना पड़ें, अपने काम को करें। राइट, पूरी मेहनत करें, पैसा कमाएं, बड़ा घर खरीदें, बड़ी गाड़ी खरीदें, लेकिन अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करें, किसी और के लिए ना करें। और ये शायद बात हमने ना, जब हम आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी का डिस्कशन कर रहे थे, तब भी हमने एक बात बोली थी और मैं आज भी बात बोल रहा हूँ, मॉर्गन हाउसल ने भी बात बोली है कि मनी, पैसा जो है वो टूल ऑफ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, वो टूल ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर आवर ओन बेटरमेंट होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से तो यही है। मुझे लगता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जिसके पास पीस ऑफ माइंड है, जो अपनी चीज़ों में सेटिस्फाइड फील करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई अब काम करना छोड़ रहा है, वो एग्रेसिवली अपने काम पे ध्यान लगा रहा है, लेकिन अपनी वजह से काम कर रहा है, किसी से सड़ के, किसी से परेशान होकर, किसी के फोमो में पड़ के ना चीज़ें खरीद रहा है ना काम कर रहा है। राइट। सो जैसे कि आपने बोला कि आज हम सीक्रेट्स पे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला सीक्रेट क्या है? ये ना, मैंने बहुत इस बारे में मैंने जब भी सोचता हूँ, मैं कोई भी कोर्स जब करा रहा होता हूँ, चाहे म्यूचुअल फंड का है, अभी हमने NISM सर्टिफिकेशन की भी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल कराई हैं, बच्चों को थोड़ी बहुत करानी शुरू कर दी हैं। राइट, मैं जब भी इस बारे में बैठ के सोचता हूँ, मुझे एक चीज़ जो सबसे, अगर मैं जिसको सबसे टॉप पे रखना चाहूँगा, वो ये है कि हम लोग अगर एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, द नंबर 1 थिंग इज़ एजुकेशन, राइट। फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ, ये भी पता नहीं कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हमारे इस तरह के डिस्कशन पे शायद लोग कम व्यूज़ दें या लोग कम देखें, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एक्साइटिंग बात नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये डिस्कशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। राइट, और इसलिए बात मैं बोल भी रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ अस फेल टू अचीव आवर फाइनेंशियल गोल्स। राइट, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ वाई। एट फर्स्ट प्लेस हमारे गोल्स ही नहीं होते हैं, हम कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे होते, हम प्रोडक्ट फॉलो कर रहे होते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 का कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कौन सा है? राइट, स्मॉल कैप में कर दो, मिड कैप में कर दो, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो हम हमेशा ना गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? हम गोल क्यों नहीं बना रहे हैं? हम एसेट एलोकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम रीबैलेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें पता है टू गुड टू बी ट्रू है? राइट, उस सब का अगर मैं
रूट कॉज ढूंढूं तो वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड लैक ऑफ विलिंगनेस ऑफ पीपल टू एजुकेट देमसेल्व्स। राइट। क्यों बहुत हैंडफुल ऑफ लोग ही सक्सेसफुल हैं इन्वेस्टिंग में? क्योंकि बहुत हैंडफुल ही लोग हैं, हैंडफुल ऑफ लोग ही हैं जो पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली में समझ के काम कर रहे हैं। बाकी सब तो बस अरे उसने ये किया, इसने ये किया, उसने वैसे किया, वो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, आजकल गोल्ड सिल्वर चल रहा है, पहले ये चल रहा था, वो सब उसी में, सब बहती गंगा में सोचते हैं हाथ धो लें। अभी भी हमारी एवरी सेकंड वीडियो वी सी तो कितने सारे हमें कमेंट्स, अगर हम काउंट करना शुरू करें, कितने सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप सीधा फंड ही बता दो ना। हाँ। मतलब कैसे बता दें? Yes, लाइक हमें पता ही नहीं है ना चीज़ें कुछ आपके बारे में। एग्जैक्टली। और यही प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट बेस्ड हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोसेस बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड अगर हम प्रोसेस बेस्ड काम करें, गोल बेस्ड काम करें, तो हम सब कर पाएंगे जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की जरूरत होती है। और ये प्रोडक्ट बेस्ड से हम प्रोसेस बेस्ड पे शिफ्ट कैसे होंगे? दिस शुड बी दी क्वेश्चन जो बहुत कम लोग पूछते हैं या बहुत कम लोग डिस्कशन करते हैं। वो गैप फिल करेगी एजुकेशन, राइट? अब ना मैं आपको बताऊं, अब ये सब बोलने के बाद अब कमेंट आएगा तुम्हारे कोर्सेज हैं, तुम एजुकेशन की बातें कर रहे हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने तक भी, मैं भी आज अपने टीचर से मिलता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अजय जैन सर से मिलता हूँ, प्रवीण शर्मा सर से मिलता हूँ, या किसी भी अपने ऐसे टीचर से मिलता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे सिखाया है, फीस लेके ऑब्वियसली पढ़ाया और सिखाया है। मैं भाई इवन मैं अपने उन सर से भी मिलता हूँ, मुनीश मल्होत्रा सर से मिलता हूँ जिनके अंडर मैंने अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का एक पार्ट किया, राइट? या मैं टी.आर. चड्डा में अगर अपने किसी सीनियर से मिलूंगा जिनके अंडर मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी, या कहीं पे भी मैं अगर किसी भी ऐसे सीनियर से मिलता हूँ, मैं आज भी भाई उनके लिए थैंकफुल रहता हूँ। इवन मैं अपने स्कूल टीचर से मिलता हूँ, उनके लिए भी थैंकफुल रहता हूँ। सबसे पहले मैं उनके पैर छूता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। और ऐसे भी टीचर्स जिनसे मैंने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जांपल दीपक गुप्ता सर, राइट? मैं उनसे भी जब बात भी करता हूँ तो मेरे मन में हमेशा एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होती है, चाहे उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं पढ़ाया, बट उनकी किताबों And ने। I have personally seen that. Yes, मतलब एक अलग सी खुशी होती है जब उनका कॉल आ जाए या फिर आपको कॉल करना होता है, मतलब आप ओवरवेल्म्ड होते हो। यस, ऐसे ही मुनीश भंडारी सर हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने टीचर्स के लिए, एटलीस्ट मैं तो अपने टीचर्स के लिए बहुत इमोशनल फील करता हूँ और बहुत थैंकफुल फील करता हूँ। और हमेशा जब भी उनसे मिलता हूँ, ये दिखाने की बात नहीं है, और मैं पैर ऐसे भी नहीं छूता कि ऐसे एक्टिंग के लिए, मैं अच्छे से प्यार से बैठ के सर को एकदम प्रणाम करते हुए जो है वो चरण स्पर्श करता हूँ। पॉइंट ये है कि क्योंकि ये बात चल रही है तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि आई अंडरस्टैंड कि भाई कुछ लोग शायद एजुकेशन के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं और कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। यू ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ लोग तो डॉक्टरी के नाम पे भी फ्रॉड कर रहे होते हैं, कुछ लोग लॉयर्स भी होंगे जो गलत कर रहे होंगे, बैंकर्स भी होंगे जो गलत कर रहे होंगे। हर फ्रेटर्निटी में गलत लोग होते हैं, लेकिन हर किसी को एक ही एंगल से देख लेना, ये आपकी बेवकूफ़ी है, राइट? और आप, ये भी एक आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन का ही पार्ट है दैट यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि भाई कौन सही डायरेक्शन दे रहा है, कौन गलत डायरेक्शन दे रहा है, राइट? और मैं यहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स भी बता देता हूँ कि कौन आपको गलत डायरेक्शन दे रहा है। मैंने ऐसे ऐसे मेंटोर्स देखे जो बोलते हैं कि हम ऐसे मेंटोर्स देखें जो अपने आप को मेंटोर्स बोलते हैं कि हम तो ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करते, हम तो सिर्फ 2-3% महीने का रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। शायद दे डोंट रियलाइज दैट व्हाट दे आर सेइंग। और फिर जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती वो इन झांसों में आ जाते हैं, राइट? कि 2-3% तो महीने का कमाया ही जा सकता है। ऐसा होता हो तो भाई मैं सब कुछ छोड़ के यही काम कर रहा होता, 2-3% पर मंथ वाला। मेरे को यहाँ पे तो एक चीज मतलब बहुत और लगती है। अगर आप भी 2026 में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कितने म्यूचुअल फंड, क्या म्यूचुअल फंड, कहाँ जाना है, STP, SWP और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आती, तो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ सिखा सकता हूँ। हमारी बहुत सारी क्लासेस जो है म्यूचुअल फंड्स पे आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम एक्सेस है। और लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि जो हो गया सिर्फ वही मिलेगा। आने वाली जो लाइव क्लासेस होती जाती हैं म्यूचुअल फंड्स की, वो भी आप लोगों के साथ लाइव आके मैं करता हूं और आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करता जाता हूं। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी एकेडमी पे। हमारी एकेडमी, आप लोगों को उसके नीचे लिंक मिल जाएगा, कोड यूज करना मत भूलिएगा, HNY26। यू विल गेट फ्लैट 26% डिस्काउंट। 2000 रुपीज़ उसकी फीस है, तो 26% डिस्काउंट लगा के जो भी अमाउंट होगा वो आप लोग हमें पे करेंगे और लाइफ टाइम के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और याद रखिए कि भाई हर कोर्सेज सेल करने वाला या हर टीचर जो बुरा नहीं होता है, प्लीज इस बात को याद रखिए और ये नोशन फैलाना बंद कीजिए, राइट? मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं, 2011 से CA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और 2018-19 से मैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो एक बार जरूर जाके कंटेंट देखें, समझें, आपको जरूर मजा आएगा, आप जरूर सीखेंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। जब आपने बोला कि शायद उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती, आई हैव सीन पीपल जो एक अच्छे बैकग्राउंड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से, बट स्टिल दे फॉल फॉर दीज थिंग्स। यस, इसके पीछे भी है ना, एक्चुअली में क्या है, मैं ना हर चीज़ की, अगर आपको, अगेन मैं नंबर 1 हैबिट जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ एजुकेशन,
क्योंकि एजुकेशन ना सिर्फ आप, हमें लगता है कि किताबें पढ़ने से एजुकेशन आ जाएगी। मैं ये आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, नो MBA डिग्री, नो CA डिग्री, नो CFA डिग्री, नो फाइनेंस डिग्री कैन इंश्योर कि आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। सो हम जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल एजुकेशन, चाहे वो बिल्कुल बेसिक हो। बिल्कुल बेसिक एजुकेशन क्या बोलती है कि भाई अगर कोई भी आपको 12-13% से पर एनम का रिटर्न जो है वो गारंटीड दे रहा है, गारंटीड में तो 7-8% से ऊपर अगर गारंटीड दे रहा है, 6.5% से आज की डेट में ऊपर गारंटीड रिटर्न दे रहा है, तो वो झोल कर रहा है आपके साथ, राइट। और कोई आपको अगर 2-3% पर मंथ का रिटर्न बता रहा है, इसका मतलब वो 24 से 36% पर साल का रिटर्न बता रहा है। इसका मतलब 36% रिटर्न का मतलब होता है कि एवरी 2 ईयर यू विल बी डबलिंग योर मनी। एग्जैक्टली। और आप ये बात सच मान रहे हो, क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, आपकी बेसिक एजुकेशन में दिक्कत है, राइट। वेरी ट्रू। तो ये बात आपने समझनी है कि एवरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर, जो भी हैंडफुल ऑफ लोग हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, नॉट द डिग्री एंड सर्टिफिकेशन वाइज, बट उनकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, राइट। एंड इसी एजुकेशन की वजह से दे आर डिसिप्लिन्ड, राइट। और ये एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है जो आपको हीरो बनाता है मार्केट के अंदर। एंड एक बात मैं और बोल दूं, क्योंकि एजुकेशन की बात चल रही है और मैं इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, राइट। मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2011 से CA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, 2018-19 से मैं म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी बातें ना, मुझे एक बात और समझ आई है कि आज की डेट में एक चीज़ और हो रही है, वो रही है इल्यूजन ऑफ एजुकेशन, राइट। अगर गाइज आप लोगों को पीछे डिस्टर्बेंस आ रही हो तो ये हमारे अपार्टमेंट के आसपास जो है ये सारी आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि किसी की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है, जबकि ये टाइम है नहीं। बट एनीवेज चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि एजुकेशन की बात मैं आपको बता रहा था कि आजकल ना इल्यूजन ऑफ एजुकेशन भी क्रिएट होता जा रहा है। व्हाट इज इल्यूजन ऑफ एजुकेशन? आप ट्विटर स्क्रॉल कर रहे हो, आपने फाइनेंस पे कोई एक ट्वीट पढ़ा, आपको लगा ओए होए ज्ञान की प्राप्ति हो गई जी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नहीं हुई भाई। आपने YouTube की एक वीडियो भी देख ली, आपने हमारी वीडियो पूरी भी देख ली, नहीं हुई ज्ञान की प्राप्ति। आपने Instagram भी पूरा छान लिया भाई, Instagram पे आपने 36 रीलें देख ली, नहीं हुई आपको ज्ञान की प्राप्ति। आई एम सॉरी। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? लर्निंग कैसे होती है, राइट। लर्निंग कभी भी आपको कोई वीडियो देख के, ट्वीट पढ़ के, रील देख के, आर्टिकल पढ़ के, बुक पढ़ के हो ही नहीं सकती, अनलेस एंड अनटिल आप उस लर्निंग से अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर रहे हैं। सो अगर आपने ये सीख लिया, आपने हमसे सुन लिया कि भाई 2-3% पर मंथ का रिटर्न जो आपको प्रॉमिस कर रहा हो, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप जाके ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसे लोगों के प्रोडक्ट में, तो फिर आपकी लर्निंग हुई नहीं, है ना। और ट्विटर और इंस्टाग्राम और ये सारे जो बॉडी शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म ये ऐसे बन गए हैं जहाँ पे एंगेजमेंट फार्मिंग बहुत ज़्यादा चलती है। यहाँ पे तो आपकी लर्निंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके पास कॉन्टिन्यूस इतनी सारी फीड आ रही होती है कि आप एक अच्छी ट्वीट भी अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसे वो टाइम ही नहीं दे पाते हो जो आपको उसको देना है। आप रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हो, आप जस्ट बस रीड करके स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल अंदर से वाह की आवाज़ करते हो, स्क्रॉल। और ज़्यादा क्या कर दोगे, बुक मार्क का बटन दबा दोगे, बुक मार्क करके देखोगे, याद भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा, आप कभी उसको रिविजिट भी नहीं करने वाले हो, राइट। ये एक पॉलिसी है, ये एक बस झांसा है अपने आप को। तो ये अल्टीमेटली एजुकेशन का सही इंटेंट तभी दिखाई देता है जब वो आपका बिहेवियर बदले, राइट। और जब तक आपका बिहेवियर नहीं बदलेगा तब तक जो है आप मत बोलिए कि आपने नॉलेज लिया, आप एजुकेटेड हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने इस साल के शुरुआत में एक किताब पकड़ी है, ठीक है। उस एक किताब के 15 पेज पढ़े हैं, वो पेज मैंने 10 बार पढ़े हैं, उनकी मैंने फिर समरी भी बनाई है, उनको मैंने अपने AI मॉडल में भी डाला है, मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। उनको मैंने अप्लाई भी करके देखा, तब जाके मुझे लग रहा है कि मेरी कोई लर्निंग हुई। एक किताब के सिर्फ 15 पेज पढ़े मैंने इस अभी 1 जनवरी से लेके आज तक, और एक ही पॉडकास्ट सुना है, वो भी पूरा नहीं सुना है। 30 मिनट का पॉडकास्ट कम से कम 3-4 बार सुन चुका हूँ, वो शायद 2-2.5 घंटे का एपिसोड है, 3-4 बार मैं उसको सुन चुका हूँ। 30 मिनट के पॉडकास्ट को, उसी की लर्निंग मैं सोच रहा हूँ कि यही है, बस यही अगर मैंने यही से इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने सीखा है उसी को पहले अपने बिहेवियर में इनकलकेट करूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। मतलब मैंने आपको देखा है जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हो, यूजुअली मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देख लूँ या फैमिली में देख लूँ, कोई बुक पढ़ रहा होता है तो वो नॉर्मल रीड कर रहा है, समझ रहा है, बट आप बैठ के पूरे नोट्स बना रहे होते हो हमेशा। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि आपने जस्ट एक बुक पकड़ी हुई है और बस रीड कर दी। मुझसे होता ही नहीं है वो, क्योंकि अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरे को हर सेंटेंस पढ़ के ही मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि मैं इसे अपनी लाइफ में कैसे लगा सकता हूँ, राइट। मेरी लाइफ में इसकी क्या रेलेवेंस है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। एनीवेज, सो अभी हम सिर्फ पहले प्रिंसिपल पे हैं, हमने 3-4 बातें बोलने की बात करी थी, लेकिन मैं अभी एक ही बात पे हूँ, वो ये है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। प्लीज़ फाइनेंशियल लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए,
प्लीज़ अपने आप को अवेयर बनाइए, सीखिए कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है, ये सीखिए आपके साथ क्या गलत हो सकता है। इतने फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं, इतने लोग वो साइबर क्राइम में क्यों फंसते जा रहे हैं, क्यों लोगों को लूट लिया जाता है, राइट। कोई हाई रिटर्न दिखा के लूट रहा है, कोई कस्टम ऑफिसर बन के लूट रहा है, कोई भाई नाइजीरिया से मेल कर करके लूट रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अगर मेरा बस चले भाई, मैं तो सबको भाई एजुकेट करता रहूँ, राइट। सो मोर ओवर एक चीज़ मेरे को और लगती है, जब आपने बीच में बोला था ना गोल्स की बात करी थी, मेरे को लगता है लोग खुद भी क्लियर नहीं है कि उनके गोल्स हैं क्या, बिकॉज उनके गोल्स भी शिफ्ट हो रहे होते हैं। किसी ने कोई गाड़ी ले ली, कल तो उन्हें कुछ और लेना था, बट आज अब कुछ और लेना है Right. क्योंकि पड़ोसी ने वो ले ली। राइट, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके गोल्स आपके होने चाहिए, और आपको बहुत सोच समझ के जो है, एक बार तो आपको ना ये करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आपके लाइफ के मेजर गोल्स क्या हैं, और उसमें फाइनेंस की कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है। वो लोग करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसमें किक नहीं मिल रही है, बोरिंग काम है, उसमें भाई एफर्ट करना पड़ेगा, उसमें दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, और वो आप करना नहीं चाहते हो क्योंकि दिमाग का यूज़ तो आपने करना है बाकी स्क्रॉलिंग के लिए। सो दैट इज़ दी नंबर 1 स्किल जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लें। और आपको मैं ना, आप कोई भी मिस्टेक बताओ मुझे मार्केट की, आई कैन रिलेट इट टू एजुकेशन। और एजुकेशन फिर बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस नहीं। हम सबको पता है कि भाई मार्केट भाई साइडवेज जा रही हो या मार्केट नेगेटिव हो, एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए, फिर भी लोग रोक के बैठ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़नी चाहिए, फिर भी लोग रोक के बैठ जाते हैं। हम सबको पता है किसी भी एसेट क्लास में बहुत ज़बरदस्त कोई अगर रन आए अभी, तो भाई वो म्यूटेड या नेगेटिव रिटर्न्स देगा, लेकिन हम सब पर उसके अंदर चले जाते हैं। और इसमें ना इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है कि भाई अब गोल्ड सिल्वर चल रहा है तो सिर्फ गोल्ड सिल्वर पे वीडियो बनाओ भर भर के, ताकि एक आपके ऑडियंस को लगे कि अरे वाह इनको तो पता है, Relevant है राइट। और क्योंकि जैसे ही आप गोल्ड सिल्वर वीडियो डालोगे, सामने वाला देखेगा अरे गोल्ड सिल्वर तो अभी भी बड़े हैं, मतलब भाई लोग सही कह रहे हैं। वो आपको एक रीसेंसी बायस दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, राइट। सो एजुकेशन अगर आपके पास होगी, आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, आप अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना कैपिटल लॉस प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक इन्वेस्टिंग में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता है। आप अपनी बिहेवियरल एजुकेशन को मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, वही कि भाई आपने ग्रीड और फियर से बचना है, राइट। और ये भी आपको एजुकेशन ही बचा सकती है, अगेन कोई सर्टिफिकेशन की नहीं। आप सीए में जितना मर्जी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लो, सीएफए में जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन असली रिस्क मैनेजमेंट आपका तभी दिखेगा आप कर पा रहे हो नहीं, जब आप उस समय सिचुएशन के अंदर हो और आप कैसे बिहेव कर रहे हो, राइट। वो जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दिस इज़ द नंबर 1 स्किल जो मैं चाहता हूँ कि भाई हर इन्वेस्टर एक्वायर करे। धीरे धीरे समय लगता है इसमें। अच्छा, इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये एक महीने में नहीं हो सकता, सालों लग जाएंगे इसको करने में। कहते हैं कि ना कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। तो अगर बादाम खाने से अकल आती है तो हर इन्वेस्टर सुबह सुबह उठ के 5 बादाम भिगो के रात को खाए तो मज़ा ही आ जाए, अकल आ जाए उसके अंदर। लेकिन ठोकर खाने से आती है। ठोकर जितनी जल्दी खा लें और जितनी छोटी खाएं उतना अच्छा है। आप अपने करियर की शुरुआत में जितनी जल्दी ठोकर खाएं और जितनी छोटी खाएं उतना अच्छा है। क्योंकि अगर आपका फ्लूक चलता गया ना कि तुक्के से आप पैसे बनाते भी गए स्टॉक मार्केट में, तो आप अपने करियर में बहुत लेट बहुत बड़ी ठोकर खाएंगे, विच कैन बी अ फाइनेंशियल डिजास्टर फॉर यू। तो ठोकर जितनी जल्दी और जितनी छोटी खाएं उतना बढ़िया है। और मेरे साथ भी थोड़ा सा ऐसा ही रहा कि मैंने जल्दी से छोटी छोटी ठोकरें खाई और मैं सीख गया कि क्या नहीं करना है। एंड एजुकेशन में आप ये मान के चलिए, आपका जैसे वो है ना कि आप पहले क्लास 8 करोगे, 10th करोगे, 12th करोगे, फिर बीकॉम, फिर एमकॉम, फिर पीएचडी। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है। आप पहले 10th करोगे, 12th करोगे, तो उतना समय तो दो ना, आप 7-8 साल का एक साइकिल का तो कम से कम टाइम दो और रेगुलरली पढ़ो, रीड करो, अच्छी बुक्स को रीड करो और फिर रीड करने के बाद उन्हें अप्लाई करो। रीडिंग से नहीं आएगी एजुकेशन, आपको अप्लाई करने से आएगी। मोरोवर यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स आल्सो। ये नहीं है सारी मिस्टेक्स खुद ही करके, दूसरे की मिस्टेक्स। अब आपको पता है 2-3% वाली ये स्कीम्स चलती हैं कि पर मंथ मिल जाएगा, लोगों ने इन्वेस्ट किया है और आपको पता है वहाँ पे पैसे डूब जाते हैं, तो दूर रहो ना। 100% ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। एंड आई थिंक लेट्स डिस्कस दी नंबर 2 थिंग। ये हमने नंबर 1 बहुत डिटेल में इस पर डिस्कशन किया। गाइज, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। मुझे बड़ा डर लगता है ऐसी वीडियोस बनाते हुए, क्योंकि ये ना, ये वीडियोस अगेन ये इन स्टाइल नहीं है, ये इन ट्रेंड नहीं है, राइट। बट ये वीडियोस वो वीडियोस हैं जिनको अगर आप मल्टीपल टाइम्स देखें, इनके नोट्स बनाएं और इनमें कही हुई बातों को आप अप्लाई करें, यू विल डेफिनेटली बिकम अ गुड इन्वेस्टर। और गुड इन्वेस्टर इज नेवर मेजर्ड बाय द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी हो सकता है कि बैड इन्वेस्टर हो इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो एक छोटा सा पोर्टफोलियो डिसिप्लिन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज कर रहा है। ट्रू, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट सीक्रेट? हाँ, नेक्स्ट सीक्रेट अगर आप मुझसे बोलें तो वो यही है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर इस बात को समझता है कि भाई
मुझे ना क्या चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स में विश्वास रखता है। और कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स क्या है, मैं एक सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला आपको बताऊँ, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, हम लोग ऐसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें P प्रिंसिपल है, रेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और टाइम आपका T आपका टाइम हो गया, ठीक है। अब एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर समझता है दैट आई कैन कंट्रोल द P एंड T, यानी मैं प्रिंसिपल को कंट्रोल कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, और मैं टी को कंट्रोल कर सकता हूँ पूरा पूरा लगभग। मैं आर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। प्रिंसिपल यानी कि आप ना जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम आपने जितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलने वाला है या इंटरेस्ट कितने मिलने वाला है, फिक्स इनकम में इंटरेस्ट बोल लो, स्टॉक मार्केट में रिटर्न बोल लो, वो कितना मिलने वाला है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोगों का फोकस सिर्फ रिटर्न पे रहता है। Exactly. जैसे हम गाड़ी में हमेशा पहले हिंदुस्तानी पूछते हैं ना एवरेज कितना देती है, वैसे म्यूचुअल फंड में सबसे पहले, स्टॉक में सबसे पहले बोलते हैं रिटर्न कितना देती है, राइट। तो ये अप्रोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। आप किसी भी, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इवन इन स्पिरिचुअलिटी अगर आप जाएंगे और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड दीज थिंग्स, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। मैं इसका एग्जांपल बहुत बार देता हूँ। आप जा रहे हैं ओशन के अंदर, आप बैठे हैं भाई एक शिप के अंदर या एक नाव के अंदर या किसी भी एक ऐसे वेसल के अंदर जो पानी में चलता है, वहाँ तूफान आ गया। आप तूफान को और सी को कंट्रोल करोगे या अपने शिप को कंट्रोल करोगे? आप अपने शिप को कंट्रोल करोगे। और यही प्रॉब्लम है, हमारे इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि हम तूफान को कंट्रोल कर लेंगे, हम स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे, हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि रिटर्न तो उन्हीं से बन रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, राइट। बट लेट मी टेल यू, आप एक अच्छा इन्वेस्टर कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स पे विश्वास रखता है, वो प्रिंसिपल पे कंट्रोल रखता है, वो अमाउंट इन्वेस्टेड पे कंट्रोल रखता है। कैसे रखता है? वो अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने की कोशिश करता है, वो सेविंग ज़्यादा करने की कोशिश करता है, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचता है, राइट, वो फोमो में खर्चा करने से बचता है। ये कुछ और इनके साथ और कुछ चीज़ें मिला के अल्टीमेटली वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि भाई मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ, राइट, और उस इन्वेस्टमेंट को मैं साल दर साल बढ़ा कैसे सकता हूँ। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपका प्रिंसिपल आपके कंट्रोल में है, आप उसे बढ़ाते रहें, एक्टिव इनकम के थ्रू बढ़ाएं। अगर साइड हसल करना चाहते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ साइड हसल का, साइड हसल के थ्रू बढ़ाएं, कम खर्चा करके बढ़ाएं। आपको पता है कम खर्चा भी तो इनकम ज़्यादा होती है, राइट। सो कम खर्चा करके आप अगर उसे बढ़ा सकते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं, फोमो में खर्चा करने से बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रिंसिपल को बढ़ाने में। नाउ कमिंग टू द टाइम पार्ट, टाइम फिर से वहीं कनेक्ट करेगा। क्यों लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते? सिंपल प्लेन रीजन आपको बता रहा हूं, एकदम डंके की चोट पे बोल रहा हूं, बिकॉज दे डोंट हैव गोल्स, दे डोंट हैव अ प्रोसेस। क्यों उनको लगता है कि हर 2 साल में भाई म्यूचुअल फंड बदल दो, हर 1 साल में भाई ये कर दो, चेंज कर दो भाई म्यूचुअल फंड उठा के। उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस वो फैड्स के पीछे भाग रहे हैं। आज इस इन्फ्लुएंसर ने वाली वीडियो डाली, कल उसने ये वाली वीडियो डाली, आज इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, कल उसमें कर दूंगा। जू बना के रख दिया आपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रखी है। यहाँ पे भी आई थिंक एजुकेशन अगेन, Yes. ये चीज भी एजुकेशन से मैं कह रहा हूँ ना कि रिलेटेड है। रूट तो वही है, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रास्ते निकलते जाएंगे। एंड अगर आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप अपना लंबा समय का जो आपका लंबे समय बाद जो आपको पैसा चाहिए वो इक्विटी में ज़्यादा लगा रहे हो, कम समय वाला पैसा डेट में लगा रहे हो, यू गुड टू गो। कोई नहीं आपको रोक रहा, कोई आपके गोल अचीवमेंट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपने इमरजेंसी फंड अपने सॉर्ट कर रखा है, इंश्योरेंस अपना सॉर्ट कर रखा है, क्या प्रॉब्लम है? आप एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हो, और एसेट एलोकेशन ना फॉलो करने का भी एक कारण है। याद है मैं आपके साथ एक गाड़ी में डिस्कस कर रहा था, मुझे ऐसे बैठे बैठे थॉट आया कि हम यार एसेट एलोकेशन चलाते रहते हैं, लोग फॉलो नहीं करते, क्यों नहीं करते? वही, दे आर प्रोडक्ट बेस्ड पीपल जो इनको फॉलो नहीं करते हैं, वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोसेस बेस्ड हैं, एजुकेशन सही है, आप टाइम पे भी कंट्रोल कर सकते हो, आप टाइम के होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड देन आपको चिंता नहीं होगी किसी भी चीज़ की कि भाई मार्केट कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि आपने टाइम होराइजन ध्यान में रखा हुआ है। आप टाइम होराइजन के हिसाब से निकल भी रहे हो, टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट भी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू एक्चुअली रॉक इट, राइट। तो ये मुझे लगता है कि सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। आप अगर उन चीज़ों पे फोकस करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उन चीज़ों को इग्नोर करें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है इस प्रोसेस, आप अगेन प्रोसेस बेस्ड बने, आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अच्छे रिटर्न्स बनाने वाले हैं, आप अपने गोल्स अचीव करने वाले हैं बेसिकली, राइट। यहाँ पे एक चीज़ है जो आपने बोला ना, टाइम होराइजन, यहाँ पे लोग उल्टा कर रहे होते हैं, अपना टाइम नहीं देख रहे होते कि हम कितने लंबे समय के लिए यहाँ रुकने वाले हैं, मार्केट को कैसे टाइम कर पाएं वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यस, मार्केट
बहुत फेमस कोट है कि भाई टाइम इन द मार्केट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। एग्जैक्टली। और मार्केट टाइम भी हो जाती है तो कैसे, गलती से उनसे जो रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनसे बहुत कम हो पाती है जो जो डेडिकेटली उसे टाइम करना चाहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ये मैंने बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। एक SIP इन्वेस्टर के मार्केट को टाइम करने के चांसेस ज़्यादा है एग्जैक्टली। इन कंपेरिजन टू द पर्सन जो इंतजार करके बैठा हुआ है, राइट। उस SIP इन्वेस्टर की एटलीस्ट कुछ SIPs होंगी जो मार्केट में ऐसे जाके लगेंगे एकदम टाइम पे, जब मार्केट बिल्कुल डाउन पे होंगी, राइट, लगेंगी ही लगेंगी, राइट, एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। Yes. SIP जा ही रही थी। यस। इस पे ना आलोक जैन सर ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी शायद कि बेस्ट टाइम ऑफ SIP। तो मैं उनसे ज़रूर परमिशन लूंगा कि सर आपका डेटा हम लोग यूज़ कर लें क्या, और वो मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। ऑब्वियसली सर की वीडियो भी देख सकते हैं, बट मैं ज़रूर जो है उस पर एक वीडियो शूट करना चाहूँगा। पॉइंट इज़ कि भाई मत मारो एफर्ट्स उन डायरेक्शंस में जहाँ जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उन डायरेक्शंस में एफर्ट मारो जो आपके कंट्रोल में है। आपकी एजुकेशन आपके कंट्रोल में है, आपका स्किल डेवलपमेंट आपके कंट्रोल में है, आपका आप जिस ऑक्यूपेशन में, अगर आप एक किचन चलाते हो मान लो, तो उस खाने का टेस्ट आपके कंट्रोल में है, राइट, उस खाने का टेस्ट आपके कंट्रोल में है, वो एफर्ट्स आपके कंट्रोल में है, आप उस पर ध्यान दीजिए, चीज़ें सॉर्ट होंगी। राइट। सो अभी तक आपने 2 हैबिट्स बहुत अच्छे से बताई। सो व्हाट्स द नेक्स्ट हैबिट? ओके, हमने फर्स्ट चीज़ डिस्कस करी कि एजुकेशन, राइट। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, राइट। इसमें डिसिप्लिन भी आ सकता है, पेशेंस भी आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये अगेन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना कोर व्यू दूँ। डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारी बातें हमें पता है, राइट, ये सब चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है, राइट, एंड बहुत लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सबसे बेस्ट हैबिट अगर मैं थर्ड नंबर पे लाना चाहूँ तो वो ये है कि भाई ही इन्जॉय द प्रेजेंट एज वेल, राइट। वो प्रेजेंट को भी इन्जॉय करता है, और प्रेजेंट में क्या क्या आता है, प्रेजेंट में वो अपने वर्क को इन्जॉय करता है, प्रेजेंट में वो जो उसकी छोटे छोटे पोजेशंस जो उसने लिए अपने इच्छाओं के हिसाब से, अपने इन्जॉयमेंट के लिए, वो उनको इन्जॉय करता है, वो अपनी फैमिली टाइम को इन्जॉय करता है, वो शायद, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, वो अपने छोटे छोटे अच्छी हैबिट्स को एंजॉय करता है। मेरे को बुक रीडिंग में बहुत मज़ा आता है, मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, मुझे वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, और ऐसी चीज़ें शायद जिनके लिए ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही सारा पैसा आपको रिक्वायर्ड है, वो अपने प्रेजेंट को भी अपनी प्रेजेंट इनकम के थ्रू वाइल सेविंग एंड इन्वेस्टिंग प्रॉपरली, वो उसको भी इंजॉय करना जानता है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज़ गुड, बट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अब मैं आपको ये एग्जांपल कैसे, मतलब ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज़ गुड, बट क्या आप ये बोलेंगे कि मैं अपने बच्चों को सीधा 10 साल बाद प्यार करूँगा? 10 साल तक मैं उन्हें प्यार नहीं करूँगा, मैं इस ग्रेटिफिकेशन को डिले कर रहा हूँ, राइट। क्या आप बोलेंगे कि नहीं यार, अभी मेहनत कर लेता हूँ, हेल्थ गई तेल लेने, अभी के लिए मेडिटेशन गई भाड़ में, अभी के लिए एक्सरसाइज गई भाड़ में, मैं अभी तो भाई 10 साल सिर्फ मेहनत ही कर लेता हूँ, राइट। सो मुझे लगता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली हर चीज़ की एक्सेप्शन है। सो कहीं कहीं पे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल रिलेशन में, राइट, आपकी अच्छी हैबिट्स के लिए, राइट, ऐसी चीज़ों के लिए शायद जो आपके एम्स हुआ करते थे एक टाइम पे, अब आप उनको अचीव कर चुके हैं, या आप इस पोजीशन में कि आप उसको एंजॉय कर सकें, सो व्हाई नॉट। तो ये एक मुझे ऐसी चीज़ लगती है जो बहुत कम लोग बात करते हैं। हम लोग खुद बहुत बार बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो इट मे हैपन कि आपका माइंडसेट ऐसा बन जाए कि आप फ्यूचर को एंजॉय ना कर पाएं। हो सकता है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर रहे, पूरी ज़िंदगी आपने सेव किया, आपने इन्वेस्ट किया, आपने कॉर्पस बना लिया, राइट, यू हैव एवरीथिंग इन योर बैंक अकाउंट, लेकिन आपको कोई 5 रुपये खर्च करने के लिए बोल दे तो आप 5 बार सोचते हैं, राइट। तो उसका भी मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे एन्जॉयमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आपको करनी है भाई, साथ साथ भी आप इतनी भी डिले ना करें कि वो फिर कभी हो ही ना पाए। एंड अगेन यहाँ पे मतलब मैंने आप ही को देखा है इन सब चीज़ों में, मतलब अभी रिसेंटली व्हेन यू वर गोइंग फॉर अ ट्रिप, तो आप वही एग्जांपल दे रहे थे कि भाई एंजॉयमेंट मेरे को साथ में सारी चीज़ें बैलेंस आउट करनी है। मेरे को कार ड्राइव करना पसंद है, 2500 किलोमीटर मेरे को ड्राइव करना है, शायद मैं 20 साल बाद नहीं कर पाऊंगा, Exactly. मेरी हेल्थ ही अलाउ नहीं करेगी, सो दिस इज द राइट टाइम। तो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, और ये बैलेंस वाली बात ना, पता है कभी कभी क्या होता है, आप खुद बहुत एजुकेटेड होते हो, पढ़े लिखे होते हो, समझदार भी होते हो, लेकिन कभी कभी आपको ना शायद रास्ता नहीं दिख रहा होता है, राइट। और ये शायद मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता होगा। मैं इतना खुद पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ, बिहेवियर के बारे में बात करता हूँ, एट टाइम्स हम भी स्ट्रक फील करते हैं। तो
आई होप मोनिका हलन जी को सब जानते ही हैं, बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं। और ऐसे ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने भी उनसे पूछ लिया था कि ओके चलो फाइनेंशियली मैं सॉर्टेड हूँ, नाउ व्हाट। तो उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला था, बैलेंस। और वो ना मेरे दिमाग में गूंजता रहा, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और फिर अगेन आके मैंने उस पर काम करना शुरू किया कि हाउ कैन आई बैलेंस माई लाइफ, हाउ कैन आई पहले तो मैं सोचा था मैं सब कुछ छोड़ दूंगा भाई, चलो फाइनेंशियल रिटायरमेंट हो गया, लेट्स लीव एवरीथिंग एंड एंजॉय। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये भी गलत है, राइट। सो आई लर्न द वर्ड बैलेंस एंड फिर मैंने उस बैलेंस की वैल्यू समझी अपनी लाइफ में। और मुझे आज की डेट में ऐसा लगता है कि भाई बैलेंस लाइफ जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मैंने खुद बहुत ऐसे मोमेंट्स खोए होंगे जो शायद मुझे उस टाइम पे एंजॉय करने चाहिए थे, और उनसे कोई मेरी कोई एसेट पे या कॉर्पस पे ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ जाता कि भाई मैं जीवन में कुछ कर ही ना पाता, राइट। हो सकता है इम्पैक्ट पड़ता, हो सकता नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी हाल में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता कि मैं अच्छी तरह से मैं लाइफ नहीं जी पाता। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि भाई आप प्रेजेंट को ज़रूर एंजॉय करें। अगर आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में, सो आप हो सकता है आप एक ना कंजूस व्यक्ति बन के रह जाएं जो बाद में भी अपना पैसा एंजॉय नहीं कर पाएगा, राइट। वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आप आप कभी वो खर्चा कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ, आपने इतनी अपने आप को भाई फ्रूगल रखा, सारी आपने सेविंग्स की हैबिट डाल ली है, राइट। आपके पास अब बहुत बड़ा कॉर्पस है एंड आपको एक सिंपल सी आपको एक वॉच पसंद आ रही है, आप उसको खरीदने से पहले अगर 40 बार सोच रहे हो, राइट, और उसके बाद नहीं बहुत महंगी है यार मैं तो, और आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तब भी आप बोले नहीं यार बहुत महंगी है यार वो, राइट। तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। इसका मतलब आपने सेविंग्स करते करते अपने माइंड को बिल्कुल, और अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, शो ऑफ के लिए खरीदो तो गलत है। इफ़ यू आर लाइकिंग दैट वॉच, आपको लग रहा है उससे आपको वैल्यू मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा, आप सिर्फ इसलिए खरीदो कि पड़ोसी ने भी पहन रखी है, तो गलत है यार। वो तो फिर वो आपका बेंचमार्क होने नहीं चाहिए स्पेंडिंग का, ठीक है ना। आप अपनी सेटिस्फैक्शन खरीद रहे हो, आप अपने अपने आप को गिफ्ट खरीदने के लिए खरीद रहे हो, उस गिफ्ट देने के लिए खरीद रहे हो, मेरे हिसाब से कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। एंड यू शुड स्पेंड योर मनी फॉर योर एन्जॉयमेंट, राइट। तो मैं ये बैलेंस वाला पॉइंट जो है काफ़ी मुझे लगता है अंडररेटेड है, और इस पर बात करनी और ज़्यादा ज़रूरी है। शायद मैं आने वाले कुछ वीडियोस में इसको और अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाऊँ, राइट। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, तो वो बहुत बढ़िया हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे आपने ना बहुत सारे सीक्रेट्स तो बता दिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के, बट मैं ये तो श्योर हूँ कि उनसे भी गलतियाँ तो होती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि 100% चीज़ें उनसे सही होती होंगी। सो उस पे आपको क्या लगता है, और वो कैसे रिकवर करते होंगे, बिकॉज रिकवरी इज़ रियली इंपॉर्टेंट वहाँ से। मैं ना मतलब इसका शॉर्ट में जवाब देना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि पहले आप कर लीजिए, ठक 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 ठक। हाँ, सो मैं इसका शॉर्ट में जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो इनजस्टिस हो जाएगा। क्यों इनजस्टिस हो जाएगा? क्योंकि ना ये ऐसी चीज़ है जो हर इन्वेस्टर की लाइफ में होती है। मुझसे भी मिस्टेक हुई हैं, शायद आपसे मिस्टेक हुई होंगी, और शायद क्या 100% हम सबसे मिस्टेक होती हैं इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। सो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, यू शुड लर्न फ्रॉम देम। ये शॉर्ट आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी करें। एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें सिर्फ शुरू के 15-20 पेज इसी बात पे डेडिकेटेड है, मिस्टेक्स एंड रिकवरिंग फ्रॉम मिस्टेक्स। एंड उनमें जो विजडम है वो चार्ली मंगर और वॉरेन बफे का विजडम यूज़ करके जो है बताया हुआ है। शायद पता नहीं हमने पहले भी उस पर एक वीडियो किया या नहीं किया इस चैनल पर, बट मैं चाहूँगा उसी किताब के शुरू के 15 पेजेस पे हम एक वीडियो ज़रूर करें जिसपे हम इस फ्रेमवर्क पे जो है वो गाइड कर पाए। डन, डेफिनेटली। राइट, आई थिंक गाइज काफ़ी सारी चर्चा हुई, एंड मुझे बहुत मज़ा आया यार ये वीडियो करके ना, ये जो मैंने अपनी मन की बातें बोली। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड येस, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर माने नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन एंड तक सारी वीडियोज़ जो है वो आपने ज़रूर देखनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक बार फिर से आई थैंक ग्रो फॉर इंक्लूडिंग अस इन देयर नेटवर्क, एंड बिकॉज ऑफ ग्रो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग आपके पास नॉलेजेबल वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।